वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पिछले वीडियो में चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किए थे। अब उसी के आगे हम बढ़ते हैं 9th चैप्टर में अपने, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, क्या नाम है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें अपन को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जो एक चैप्टर में हम पढ़ के आए थे उनका क्या यूज है उस बारे में अपन इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो है इसमें सबसे ज्यादा रेशियो आपको काम आएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज उनकी वैल्यू, जो रेशियो थे उनकी वैल्यू क्या थी। ठीक है, रेशियो मतलब जैसे साइन, कॉस, टेन, ये सारी चीजें इसमें सबसे ज्यादा तो यही यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यू यानी थीटा में क्या है, तो 0 डिग्री में क्या है, 30 में क्या है, 45 में क्या थी, 60 में क्या थी और 90 में क्या थी, ये सारी चीजें इसमें यूज होंगी। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्री में अपन पढ़े थे, ठीक है, उसका यूज कैसे करते हैं 9th चैप्टर में अपन को क्या पढ़ना है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए 9th चैप्टर में जो है अपन को जैसे ट्रायंगल आपका था, ठीक है, राइट ट्रायंगल था, ठीक है, तो अब इसमें हमको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। एक क्या पढ़ना है, इसमें ऊंचाई फाइंड करना। ठीक है, कि जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी वस्तु है वो कितनी हाइट पे रखी है ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरी चीज वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा। तो दो ही चीजें आप इस चैप्टर में फाइंड करेंगे। क्या क्या? एक पहला एंगल और दूसरा जो है हाइट उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या है वो सारी चीजें देखते हैं। तो जो आपका, ठीक है, 9th चैप्टर है उसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए आपको। ठीक है, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए इसमें जो है आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या है आपकी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दृष्टि रेखा क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब दृष्टि रेखा का मतलब, दृष्टि मतलब आप जानते हैं क्या? देखना। दृष्टि मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है, तो देखिए दृष्टि रेखा का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे कोई मान लीजिए, ठीक है, कोई खड़ा है, कोई लड़का है, लड़की है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, ये कोई लड़का है या लड़की। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ पे एक आपकी क्या पतंग उड़ रही है, उसको क्या कर रहा है? देख रहा है। यहाँ पे क्या हो रही है? पतंग उड़ रही है, उसको क्या कर रहा है? देख रहा है। ठीक है, यहाँ से कहाँ देख रहा है? यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या देख रहा है? यहाँ पे। तो जो इसकी आंखों से और इस वस्तु के बीच का ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, यहाँ पे खड़े होके यहाँ से देख रहा है इस पतंग को, नीचे से खड़े होके कहाँ देख रहा है? ऊपर की ओर देख रहा है। और जो आप इसकी आंखों से इस वस्तु पर एक रेखा जो बनेगी वही आपकी क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से, चाहे आप ऊपर देखिए चाहे नीचे देखिए, कहीं भी देखिए, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट से या वस्तु को जब आप देखेंगे तो आपकी आंखों के सामने और उस वस्तु के सामने जो भी रेखा बनेगी वही आपकी क्या होगी? दृष्टि रेखा। ठीक है, अब उसमें, ठीक है, तो ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। बोलेंगे क्या ऊपर देखने पे ही होगी? तो नहीं, आप नीचे भी देख सकते हैं। जैसे ये है यहाँ पे और यहाँ पे कोई बॉल रखी है उसको देख रहा है, तो यहाँ से ये जो रेखा बनेगी ये भी क्या है? दृष्टि रेखा है। ठीक है, तो अब आपको दो ही तरह की चीजें देख सकते हैं, ऊपर दूसरा नीचे। ठीक है, देख रहे हैं जैसे, तो इनमें कौन कौन से एंगल बनेंगे, अब उनको क्या कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज दृष्टि रेखा आप समझ गए होंगे कि आपकी आंखों के सामने और किसी वस्तु के बीच जो रेखा बनती है देखने पे वही क्या होती है? दृष्टि रेखा। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका क्या? एक है आपका उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है, दूसरा है आपका क्या? अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, तो ठीक है, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई खड़ा है, फिर से वही चीजें। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे पतंग उड़ रही है, फिर से वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, अब ये लड़का जो है या लड़की जो भी है, ये यहाँ से देख रहा है किसको? इस पतंग को। यहाँ से देख रहा है किसको? इस पतंग को। तो पतंग यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से सामने कोई है, ठीक है, वो जो उड़ा रहा है, तो यहाँ से ये जो पतंग के बीच का बना है ये एंगल। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन एक होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, तो आप जानते हैं क्षैतिज रेखा क्या है? जो लेटी हुई रेखा वो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर मतलब ये जो खड़ी हुई रेखा। ठीक है, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे ये लड़का ये पतंग उड़ते देख रहा है, मतलब क्षैतिज रेखा के और किसी भी वस्तु के बीच जो बनेगा कोण वो क्या होगा? आपका उन्नयन कोण। ये क्या होगा? उन्नयन कोण। मतलब नीचे से ऊपर देखने पर जब आप ऐसे देखेंगे किसी चीज को
तो जो वहाँ पे एंगल बनेगा वही क्या होगा, उन्नयन कोण। सीधी सी बात, जब नीचे से ऊपर देखेंगे और ऊपर देखने पे जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वही क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। ठीक है, नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं वो क्या है, उन्नयन कोण। अब मान लीजिए, ठीक है, कोई जो है ऊपर खड़ा है, कोई क्या है, ऊपर खड़ा है। ठीक है, कैसे ऊपर खड़ा है, मान लीजिए कोई टावर है या कोई बिल्डिंग, जैसे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है या लड़की जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इतनी दूरी पे क्या रखी है, बॉल रखी है। क्या रखी है, ये बॉल रखी है। अब ये जो लड़का या लड़की है, इस बॉल को यहाँ से ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। ऊपर से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर देख रहा है। तो ये यहाँ से कहाँ देख रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पे तो क्या कर रहा है, इसको देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तो ये ऊपर खड़ा था, अब बोलेंगे यहाँ से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से, ये तो बॉल है तो ये थोड़ी देखेगी, देखेगा कौन, ये लड़का देखेगा ना। तो बोलेंगे यहाँ फिर क्या एंगल बनेगा, क्या यहाँ बनेगा, तो नहीं, यहाँ नहीं बनेगा। अब बताइए, इसके भी सीधे एक रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी, जहाँ पे ये देखेगा सीधे तो इसके भी एक रेखा बनेगी। और इसी को जब अपन यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब ऊपर से आप कहाँ देख रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे वो क्या होगा, अवनमन कोण। जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो ये क्या है, उन्नयन कोण। क्या है, उन्नयन कोण। यहाँ पे कोई है और वो ऊपर की ओर देख रहा है तो वो क्या बनेगा, उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, कोई ऊपर है और नीचे की ओर देख रहा है, वहाँ क्या बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, अब उन्नयन कोण, अवनमन कोण, इसमें और कैसे क्या देखेंगे, तो देखिएगा, कोई समकोण त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज, इसमें और निकालना क्या है आपको, तो बस इतनी ही चीजें निकालनी है। देखिए, या तो आपको एंगल पता होगा, ठीक है, एंगल पता होगा तो उसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, और एक दूरी आपको पता होगी। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें से दूरी ऊंचाई पता हो तो एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे, तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई, ठीक है, 15 मीटर दूरी पर कोई, ठीक है, टावर है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 15 मीटर दूरी। ठीक है, या ऐसे बना लीजिए आप डायग्राम। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहाँ से अपन क्या देखे थे, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। तो दृष्टि रेखा क्या है, जो आंख और वस्तु के सामने जो रेखा खींची जाती है वो क्या है, दृष्टि रेखा है। ठीक है, आंखों और वस्तु के सामने जो भी, चाहे ऊपर देखे चाहे नीचे देखे, सामने देखे, जो भी देखे, जहाँ पे भी, तो दृष्टि आंखों के सामने और ऑब्जेक्ट के सामने, यानी जो भी आपका वस्तु है उसके सामने जो भी रेखा खींचती है वो आपकी क्या होती है, दृष्टि रेखा होती है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या है, तो जब नीचे से खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है, नीचे से खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे, मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड लाइन दृष्टि रेखा हो जाएगी नीचे वाले के लिए। तो नीचे से जब खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, मतलब झुका के नजरें, तब क्या होगा, अवनमन कोण, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखने पे क्या बनेगा आपका, अवनमन कोण। अब देखिए क्वेश्चन इसके कैसे रहेंगे, तो ये आपका मान लीजिए क्या है, ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज होने का मतलब मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बता रही हूँ कि कैसे बनेंगे, क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर दूरी पर कोई, अभी ये आपको वहाँ पे डायग्राम दिया नहीं रहेगा, वो आपको खुद से बनाना पड़ेगा। और अगर आप क्वेश्चन समझ के डायग्राम बना लिए, ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप नॉर्मली बस वैल्यू जानते रहेंगे, आप रेशियो की वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताती हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक, देखिए 15 मीटर दूरी पर कोई क्या है, टावर है। जैसे यहाँ पे कोई है और इससे 15 मीटर दूरी पर क्या है, कोई टावर है। ठीक है, अब उस टावर में मान लीजिए कोई वस्तु रखी है। ठीक है, यहाँ से वो देख रहा है उसको, ये यहाँ से ये देख रहा है, ये दृष्टि रेखा बन गई। 15 मीटर दूरी पर ये है और देख कैसे रहा है, तो यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री का क्या बना के देख रहा है, 30 डिग्री का कोण बना के, यानी एंगल बना के देख रहा है। तो 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, कोई वस्तु रखी है और कितनी 15 मीटर दूरी पे रखी है, यहाँ देख रहा है। तो बताइए इसकी हाइट क्या होगी, इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोलेंगे क्वेश्चन हम कैसे समझेंगे, तो इसमें देखिए साइन, कॉस और टेन, तीन ही चीजें यूज होंगी। साइन, कॉस और टेन, ज्यादातर यही चीजें यूज होती है, क्योंकि इसमें या तो आपको हाइट ही फाइंड करनी पड़ेगी या तो बेस फाइंड करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब लंब हो या तो आधार, तो ही चीजें आपको इसमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा अभी अपन को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है, इसकी
ये क्या है, ये एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, मतलब इसी को क्या ले रहे हैं, हाइट, और ये क्या है, इसका आधार। तो अब अपने पास देखिए एंगल है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 एंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, बेस दिया है कितना, 15। अब आपको ये पता करना है यहाँ से कि अब अपन को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर यानी हाइट निकालना है। तो हमको ये देखना है पी और बी का संबंध किस में आ रहा है, किस रेशियो में आ रहा है, किस रेशियो में पी और बी का संबंध आ रहा है। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक, तो P और B का संबंध जो है कहाँ पे आपको दिख रहा है, P अपॉन B किसके पास दिख रहा है, 10 के पास, किसके पास दिख रहा है, 10 के पास। तो 10 की वैल्यू लगाएंगे, मतलब यहाँ पे किसका लगेगा, जो कौन सा रेशियो यूज किया जाएगा, तो 10 का। तो 10, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 30, तो 10 30 इक्वल क्या आ जाएगा, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो P अपॉन B, लंब बटे आधार, P अपॉन B। अब आपको पता है कि 10 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आप नहीं जानते तो निकालिए, 0 1/2 होता है sin 30 की, फिर ये किसकी आ गई, सॉरी sin 0 की sin 30 की, sin 45 की 1/√2, ठीक है, फिर sin 45 की ये हो गई, फिर sin 60 की क्या आ जाएगी, √3/2, और sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 और sin 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसी के जस्ट अपोजिट तुम्हारा √3/2, फिर क्या आ जाएगा 1/√2, फिर क्या आ जाएगा 1/2 और 0। 10 की जब निकालेंगे तो 10 के लिए क्या आ जाएगा, भाग करते तो 1 से 0 भाग 0, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3, 1/√3, फिर ये दोनों कैंसिल तो 1, और 2 से 2 कैंसिल, मतलब √3, और 0 से ये तो इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपकी टेबल हो गई, प्रैक्टिस में करेंगे तो बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, 10 30 की, तो 10 30 की वैल्यू क्या है, ये 0 की है और ये वाली 30 की, तो 10 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको यानी हाइट फाइंड करना है, और बेस कितना दिया है, 15, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, √3h, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और 15 पंजा 50। आपको किसकी वैल्यू निकालना है, h की, तो h इक्वल क्या आ जाएगा, 15, और ये इनटू में यहाँ आ गया अपॉन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये भी आपका है आंसर। और कभी भी रूट की वैल्यू अगर नीचे नहीं रहने देना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हर का परमेयीकरण, तो h इक्वल क्या आ जाएगा, 15, √3 था, इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे तो ऊपर भी इसी संख्या का गुणा और नीचे भी इसी संख्या का गुणा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो h क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 √3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 5 15 कैंसिल, तो 3 5 से 15, 3 बचे 15, मतलब h इक्वल क्या आ गया, 5√3। ये आपकी क्या निकल के आ गई, हाइट। तो इस प्रकार आपको इस चैप्टर में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये उन्नयन कोण था, इसी प्रकार आपका अवनमन कोण भी बनेगा, उसके भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे। अब आपको पहचानना कैसे है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें उन्नयन बोल रहा है कि अवनमन बोल रहा है। नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो अवनमन, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग दूरी बोला है तो क्या दिया होगा, आधार, ऊंचाई निकालना है, अगर ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई रखेंगे यानी लंब रखेंगे, और अगर दूरी दिया है तो आधार रखेंगे। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज आपको निकालना पड़ेगा। कभी ऐसा हो गया कि उन्नयन की अवनमन का दिया है ऊपर से नीचे की ओर देखने का, तो ये वाला एंगल दिया, अब इसके लिए क्या निकालेंगे, कैसे, ठीक है। ये दिया मान लीजिए 15 और ये दे दिया मान लीजिए 30, ठीक है। अब इसको निकालना, तो कैसे निकालेंगे, ये और ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। तो आप जानते हैं 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि एक होता है एकांतर कोण, जो ये एंगल है वही ये भी एंगल है, मतलब ये भी कितने का है, 30 का, कितने का होगा, 30 का, ठीक है। तो ये भी कितने का आ जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा, एकांतर अंतर कोण दोनों अंदर बने हैं और एक एक साइड में बने हैं, तो अल्टरनेटिव एंगल है आपके एकांतर अंतर कोण। दूरी ये हो गई, कोण ये होगा, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, चाहे इस साइड की हाइट निकाल दीजिए चाहे उस साइड की, दोनों क्या होगी, सेम। तो ये इस तरह के आपके क्या हो गए, अवनमन वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पे जाके बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगी क्वेश्चन की, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।